कौन लोग नाम भक्ति नहीं कर पाते, कौन लोग गुरु भक्ति नहीं कर पाते, कौन लोग सिमरन भजन नहीं कर पाते, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखो, अनगिनत जीवात्माएं ऐसी हैं जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाती, और जो अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रख पाते वो कभी भी गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सिमरन भजन परमारथ नहीं कर सकते, क्योंकि जुबान ऐसी चीज़ है जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देती है। हम कोशिश ये करते हैं जब सुबह घर से निकलते हैं कि सारा दिन नाम के साथ, सत्य के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन जुबान से हम इस कदर लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं कि हम असली उद्देश्य ही भूल जाते हैं। बेमतलब की वार्तालाप करते हैं, बेमतलब की। जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलना चाहिए, उसकी बजाय हम वहाँ भी बोलते हैं, जहाँ नहीं बोलना है हम वहाँ भी बोलते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जो अपनी जुबान के दास हैं, यानी जो मन में आता है वो बोल देते हैं, वो कभी भी गुरु भक्ति नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, ये बात आप गांठ बांध लो। दूसरी बात, जो अपने नींद के हाथों बिक गए हैं, भाई नींद हर व्यक्ति को आती है, और नींद आलस्य भी हमारे अंदर लाती है, और जो आलस्य करेगा वो क्या सिमरन भजन कर पाएगा? वो क्या गुरु भक्ति कर पाएगा? वो नाम भक्ति कर पाएगा? क्या वो परमार्थ में उन्नति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सुबह कहते हैं अमृत वेला में उठो और सिमरन करो, सुबह उठो अमृत वेला में भजन करो, सुबह उठो और मेडिटेशन करो, अपने अंदर जाकर झांक कर देखो। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होता है? जो हमें नींद आती है उस समय हमें उस नींद को छोड़कर बैठना पड़ता है, सजगता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। तब हम जाकर ये सिमरन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। उसके लिए हमें आलस्य छोड़ना पड़ता है। लेकिन आलस्य कौन छोड़े? आलस्य को छोड़ने को कोई तैयार ही नहीं है। मैं कहता हूँ चलो सुबह की छोड़ो। बहुत से लोगों को दोपहर में समय मिलता है, क्या वो दोपहर में बैठते हैं? तब भी नहीं बैठते। अगर बैठते हैं तब भी कोई ना कोई बहाना लगाते हैं, आलस्य करते हैं। किस तरह का? कि कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है। शाम को बैठते हैं तो ऐसा कहते हैं कि बैठते ही मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी मैं मूर्छित होकर गिर जाऊंगा, मेरा सर चकरा रहा है। इस तरह के आलस्य जो करते हैं वो भी कभी सिमरन भजन, गुरु भक्ति, नाम भक्ति नहीं कर सकते। और जो जबरदस्ती भूख को मारते हैं कि चलो हम भूखे रहेंगे और हम नाम भक्ति करेंगे, ऐसे लोग भी एक तो भूखे रहने का दिखावा करते हैं, ऊपर से उनका अंदर से मन करता रहता है कि भोजन करें, और जैसे ही भोजन मिल जाता है पेट भर के करते हैं, फिर सो जाते हैं। और यदि कुछ दिन भूखे रहते हैं तो लोगों के सामने ये ढिंढोरा पीटते हैं कि हम भूखे रहते हैं, नाम का सिमरन भजन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं। ऐसे लोग भी कभी गुरु भक्ति नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिए, जो अपनी जुबान के, जो नींद के, जो भूख के आदी हैं, ज़्यादा खाने के आदी हैं, वो कभी भी सिमरन भजन, गुरु भक्ति नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद भूखे रहने के बाद जो लोगों को सामने अपनी शान दिखाते हैं कि हम भूखे रहते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, ऐसे लोग वाकई में कभी गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सिमरन भजन कर ही नहीं सकते। फिर ऐसा कौन सा तरीका है या कैसे कौन से लोग हैं जो सिमरन भजन कर सकते हैं? इसका ठीक उलट करो कि जो संयम में रहते हैं वो लोग नाम भक्ति, गुरु भक्ति कर सकते हैं। ऐसे लोग कौन से हैं? वो हर काम करते हैं, वो विषय विकारों में ज़्यादा उलझते नहीं हैं। सबसे पहले वो ज़रूरत के वक़्त ही बोलते हैं, और ज़रूरत पड़े तो ही बोलते हैं, और अगर उनको ना बोलना पड़े तो इसमें भी अपना लाभ समझकर चुप रहते हैं। मान बढ़ाई के चक्कर में ना वो कभी पढ़ते हैं और ना ही पढ़ने की ज़रूरत समझते हैं। ये वो लोग हैं जो गुरु भक्ति कर सकते हैं या कर पाते हैं। वो हर चीज़ में संयम बरतते हैं, मध्य का रास्ता अपनाते हैं। भोजन भी करते हैं तो संयम में करते हैं, इतना भोजन करते हैं जिससे कि उन्हें आलस्य ना आए। अंदर से ही उनकी जिज्ञासा होती है कि हम गुरु भक्ति करेंगे, तो गुरु भक्ति करेंगे तो उसके लिए क्या?
हम ज़्यादा से समय बैठेंगे तभी तो हम गुरु भक्ति कर सकेंगे, नाम का सिमरन भजन कर सकेंगे, गुरु के नाम को बार बार दोहरा सकेंगे, ध्यान में उतर सकेंगे। यदि हमने पेट भरकर भोजन कर लिया है तो हमें उबासी आएगी, तरह तरह से हमारे पेट में दर्द होगा और हम थोड़ी देर में सो जाएंगे। लेकिन जो कम भोजन करता है, जबकि अंदर से उसकी आवाज़ आती है, तब ये नहीं जबरदस्ती भोजन, जैसे मैंने बताया कि जो लोग भजन सिमरन नहीं करते हैं वो दिखावा करते हैं कि हम भोजन नहीं, ऐसा नहीं दिखावा, अंदर से ही आवाज़ आती है कि हम कम से कम भोजन करें, ज़रूरत जितनी है उतनी भोजन करें, संयम के साथ रहें, बोलें तो मीठा, ज़रूरत आने पर बोलें, नींद भी लें तो संयम के साथ। ऐसे नहीं कि अगर एक बार लेट गए तो फिर 8 घंटे सोएंगे और नींद नहीं आई तब भी आलस्य में पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। जो लोग गुरु भक्ति, नाम भक्ति, सिमरन भजन, परमार्थ में उन्नति करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संयम में रहना पसंद करते हैं। वो नाम भक्ति के लिए अपनी नींद में भी संयम बरतते हैं और अपनी सीमा में रहते हैं, ध्यान करते हैं तो भी संसार की बजाय गुरु का ध्यान करते हैं। और ध्यान जब भटकता है उनका, तब उसी गुरु के आगे गुहार लगाते हैं कि ऐ मेरे दाता मेरी तू मदद कर। तो भाई संयम में यदि रहे तो गुरु भक्ति कर सकते हो, नाम भक्ति कर सकते हो, सिमरन भजन भी कर सकते हो। और अगर संयम में नहीं रहे तो कभी भी ध्यान रखना, ना गुरु भक्ति कर सकोगे, ना नाम भक्ति कर सकोगे, ना ही परमार्थ में उन्नति प्राप्त कर सकोगे। अगर जागना पड़े तो जागो, लेकिन सीमा में। ऐसा नहीं कि जाग रहे हैं तो पूरा दिन आपने काम किया और रात्रि में भी आप मौज मस्ती के चक्कर में जाग रहे हैं। नहीं, जागना है तो भी सीमा में, सीमा से अधिक नहीं। संयम में रहोगे तो स्वस्थ भी रहोगे। और देह का जो मूल तत्व है, हमारा मूल तत्व क्या है? हमारा मूल तत्व है कि परमात्मा की याद बनी रहे। और ये तभी संभव है जब परमात्मा की याद के लिए हमारे दिमाग में विचार आए। गुरु भक्ति का हमारे हृदय में कोई विचार आता है? कोई विचार ही नहीं आता। हम दुनियावी काम धंधों के विचार करते रहते हैं, लेकिन गुरु भक्ति का विचार कभी नहीं आता, नाम भक्ति का विचार कभी नहीं आता। हम हर चीज़ के लिए वक़्त निकाल लेते हैं। अगर किसी रिश्तेदार की शादी हो, किसी घर में फंक्शन हो, हमारा बहुत टाइट शेड्यूल हो, तब भी हम समय निकाल लेते हैं कि भाई जाना है। और दिमाग में ये बात बिठा भी लेते हैं कि तभी सारे काम धंधों को एक तरफ करके वहाँ पर पहुँचकर उसका वो जो न्योता आया है या वो फंक्शन है उसे स्वीकार करके वहाँ पहुँच जाते हैं, अटेंड कर लेते हैं। इसी तरह क्या हम कभी अपने आप से भी ये विचार करते हैं कि हमें सिमरन भजन करना है, गुरु भक्ति करनी है, नाम भक्ति करनी है, परमार्थ में उन्नति करनी है, हम इसके लिए भी समय निकालें, उसके लिए भी तैयारी करें? तो ये लोग जो कभी गुरु भक्ति के बारे में नहीं सोचते, गुरु के विषय में नहीं सोचते, नाम के विषय में नहीं सोचते, ये भी कभी गुरु भक्ति नहीं कर पाते, नाम भक्ति नहीं कर पाते। तो संयम में रहे तो गुरु भक्ति भी हो जाएगी, नाम भक्ति भी हो जाएगी, सिमरन भजन भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा, परमार्थ में उन्नति भी होगी और हमारे स्वार्थ भी संभलेंगे, परमार्थ भी संभलेंगे। और यदि यही रहा कि हम नींद में आलस्य में पड़े रहे, ज़्यादा भोजन करते रहे, ज़्यादा वाद विवाद में उलझे रहे, कामनाओं में ही हमारी सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, कभी इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहे, तो कभी भी सिमरन भजन नहीं होगा, गुरु भक्ति नहीं होगी और नाम भक्ति नहीं होगी। इसलिए संयम में रहना सीख लो। मित्रों, यदि आपके कोई कमेंट्स वगैरह हों, सवाल हों, तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सवाल लिखें। सवाल लिखेंगे आपके अपने होने चाहिए,